संक्रमण को देखते हुए एक और देश और प्रदेश में बाहरी जिलों से आने वाले लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया है। जिले में आबकारी अधिकारी और उखीमठ थाना में तैनात थाना अध्यक्ष देहरादून से 1-2 दिन पहले ही रुद्रप्रयाग जिले में लौटे, जिन्होंने क्वारंटाइन में रखने की बजाय सीधे जाने दिया गया। जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से दोहरा मापदंड अपनाए जाने से लोगों में रोष बना हुआ है। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन की ओर से लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के दावे किए जा रहा है। कई लोगों पर लॉकडाउन के नियम तोड़ने पर कार्यवाही भी हो चुकी है और लॉकडाउन के नियमों का पालन न करवा पाने वाले अधिकारियों के जवाब तलब भी करवाए जा रहे हैं, मगर प्रशासन के ये नियम जनता पर ही लागू हो रहे हैं। प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों पर इन नियमों का कोई पालन नहीं होता दिख रहा है। दरअसल लॉकडाउन शुरू होते ही रुद्रप्रयाग के जिला आबकारी अधिकारी केपी सिंह को पथरी की शिकायत शुरू हो गई। ऐसे में जिला आबकारी अधिकारी इलाज करवाने देहरादून चले गए। इसके लिए उन्होंने बकायदा मेडिकल लीव भी लिया और देहरादून में भी अपनी पथरी का इलाज भी करवाया। जिला आबकारी अधिकारी 24 मार्च से 12 अप्रैल तक मेडिकल लीव के दौरान देहरादून के अस्पताल और डॉक्टरों के संपर्क में भी आए, जिसके बाद जिला आबकारी अधिकारी बिना जांच के ही रुद्रप्रयाग पहुंच गए और अपने ऑफिस पहुंचकर बेरोकटो कामकाज भी शुरू कर दिया। इस दौरान ना ही उन्हें क्वारंटाइन किया गया और ना ही उनकी जांच पड़ताल की गई, जबकि जिले में प्रवेश होते ही अन्य सभी लोगों को 14 दिन तक क्वारंटाइन किया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर ऐसे संवेदनशील मामले में लापरवाही के कारण कोई बात हो गई तो कौन जिम्मेदार रहेगा और आखिर जिला आबकारी अधिकारी को क्यों माफीदार बनाया गया। वहीं दूसरी ओर उखीमठ थाना अध्यक्ष ने देहरादून में अपनी माता का स्वास्थ्य खराब होने पर जाने की अनुमति मांगी थी। देहरादून जाने के बाद पुलिस अधिकारी देहरादून से अपने पूरे परिवार को उखीमठ लेकर आया, जबकि केवल पुलिस अधिकारी को ही आने की अनुमति थी। गौर करने वाली बात यह है कि जिलों के बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान चल रहा है, बावजूद इसके अधिकारी के साथ उनका परिवार कैसे पहुंचा, यह बड़ा सवाल है। यहां तक कि देहरादून जैसे संवेदनशील जिलों से आने के बाद भी यह पुलिस अधिकारी क्वारंटाइन नहीं है और जगह जगह गश्त लगा रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। इधर मामले में विधायक भरत सिंह चौधरी ने कहा कि कुछ अधिकारी देहरादून से आए हैं जो बिना क्वारंटाइन के ही कार्य में लगे हुए हैं। यह मामला चिंता का विषय है। भले ही रुद्रप्रयाग जिले में अभी तक एक भी केस पॉजिटिव नहीं है, लेकिन सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से संक्रमण फैलने की भावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। कुछ अधिकारी आए हैं जो देहरादून से हॉस्पिटल से आए हैं और उन्होंने बिना क्वारंटाइन के यहाँ पे ड्यूटी ज्वाइन की है। तो ये अगर ऐसा है तो ये बड़ी चिंता का विषय है और अभी तक जिले को बड़े यत्न से सुरक्षित रखा गया है और इस तरह की गतिविधियाँ अगर यहाँ पर होंगी तो किसी तरह के संक्रमण से की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और खतरनाक साबित हो सकता है। तो मैं आज ही अधिकारियों से इस बात की जानकारी हासिल करूंगा और अगर इस तरह का कोई मामला है तो निश्चित रूप से उनको क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग से रिकमेंडेशन लेकर के और स्ट्रिक्ट होम क्वारंटीन पे लोगों को भेज रहे हैं, लेकिन जिस केस में लोग बिना किसी कार्य के घर आ रहे हैं उनको हम लोग इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन कर रहे हैं। सचिन इंटरनेशनल होटल में हमने इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन की व्यवस्था की हुई है। यही रूल अधिकारियों पे भी अप्लाई है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अधिकारी किसी भी दशा में जिला छोड़ करके ना जाएं, लेकिन अगर अत्यंत ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें उनको जाना पड़ रहा है तो जब भी अगर अधिक दिन के बाद वो ऐसे हॉटस्पॉट एरिया से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आएंगे तो उनको भी हम लोग इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन करेंगे और उस पर हमारी स्पष्ट स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गाइडलाइन भी है और स्वास्थ्य विभाग इसको मॉनिटर भी कर रहा है।